हे भोले, माफ करना, कठोर मन से ही सही, लेकिन मुझे 4 बहुओं का व्रत तो तुड़वाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगले 7 जन्मों तक मेरा लल्ला 5 बीवियों का पति बने। अपोजिशन की बात नहीं सुनना है, चलो सबके सब। हमको वोट दो, 150 रुपया देंगे। 200 ना, 200 ज्यादा हो गया, 170 रुपये में डन करो। 180। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? बंद करो ये नाटक। हे भोले, माफ करना, दिल पर पत्थर रखकर ही सही, लेकिन मुझे बाकी की बहुओं का व्रत तुड़वाना ही पड़ेगा। मैं पहले ही माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं चाहती हूँ कि प्रार्थना मेरे लल्ला की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे, उसका व्रत सफल करा देना। और बाकियों का व्रत कैसे? भोले, बोलते हुए भी दिल पर जोर पड़ रहा है, लेकिन बाकियों का व्रत कैसे टूटे, इसका भी कोई आइडिया दे देना। ये वोट मांगने जैसा आसान काम नहीं है, आइडिया दे देना। अब सोचो, हम चलते हैं। कहाँ चले? अरे वो कस्तूरी चाट वाले का फोन आया था, बोला कि एक ग्राहक आया था, वो पैसा दे दिया लेकिन खाया नहीं, तो प्लेट रेडी है, हम आते हैं जरा चटक के। अरे चाट वाट बाद में खाना, पहले हमें ये बताओ कि बाकियों का व्रत कैसे तुड़वाए? अरे व्रत कोई बर्फ की सीली है, मारे कराटा टूट गया, कुछ खिला दो व्रत टूट जाएगा, सिंपल। हाँ, बाकियों का बर्थडे है ना, जैसे हम केक लेके जाएंगे और सब खुशी खुशी खा लेंगी। मतलब चालाकी से खिलाना पड़ेगा। हाँ, पर चालाकी से खिलाएंगे कैसे? काम तो गलत है सासू माँ, लेकिन साले साहब का 7 जन्मों का सवाल है ना, तो आइडिया है मेरे पास। क्या? हम आइडिया देते हैं, अब वोट दो। नेताजी बताइए, क्या आइडिया है? अलग अलग बहू के लिए अलग अलग आइडिया है। सासू माँ, ये क्या है? महाराजा की तलवार, लिपस्टिक है, और क्या है? खाली लिपस्टिक ना है, आइडिया है, आइडिया। प्रेमा ने आज ही खरीद के लाया है, अब ये लिपस्टिक प्रेमा का व्रत तोड़वाई। माफ करना भोले। हाँ, माफ करना भोले। लेकिन ये लिपस्टिक व्रत कैसे तोड़वाएगी? बताते हैं, जब ये चॉकलेट लिपस्टिक के जगह जाएगी। ये चॉकलेट है? हाँ, लिपस्टिक के आकार की चॉकलेट। तू क्या बच्चों की तरह रो रही है? क्या सासू माँ के खाने में जहर मिला दें? देखिए, बेटी है आपकी। डॉक्टर ने दांत में दवा भरी है, कहा है रात तक कुछ खाना पीना मत। भोलेनाथ मेरी सुन ली, मतलब व्रत रखवा ही दिया तुमको भूखा रख के। क्यों? इज्जत बच गई सासू माँ 5 बहुओं के बीच में। अब वोट पक्का? वोट वोट बाद में करो, पहले काम करो। नहीं, पहले इलेक्शन जीतेंगे, फिर काम करेंगे। लिपस्टिक का ओ, तुम्हारे लिए ना लिए हैं, ज्यादा खुश मत हो। ये प्रेमा की लिपस्टिक है, वो अभी बाजार से ही लेकर आई है। तू एक काम कर, इसे जाके उसके सामान में रख दे। हाँ? जाके रख दो, बाद में सब समझ में आ जाएगा। सासू माँ पिस्तौल जेल में जा चुकी है। पिस्तौल? ये चॉकलेट की खुशबू कहाँ से आ रही है? खा ले, खा ले। ये तो मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक ली थी, अचानक से चॉकलेट कैसे हो गई? चॉकलेट! सासू माँ भागो। अरे रुको, आप
ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? कोमो फेयर से तेरर, आपकी दुकान की लिपस्टिक में चॉकलेट निकली है, चॉकलेट। क्या हमें नहीं पता किए जा रहे हैं? आपकी वजह से अभी मेरा करवा चौथ का व्रत टूटते टूटते रह गया भाई साहब। एक बहू का आइडिया तो फेल हो गया, अब बाकी का क्या? माँ जी, उपमा। उपमा नहीं, सासू माँ बोलो। माँ जी, खा के बताइए ना कैसा लगा। उपमा में छिपकली है का? इतना नमक है इसमें। क्या ये उपमा बनाई होगी जहर। माँ जी, मेरे खाने में और नमक कम ज्यादा हो जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको अगर विधानसभा में खिला दिया हमारा बहुमत जब्त हो जाएगा। उपमा में नमक नहीं, ऐसा लग रहा है नमक में थोड़ा सा उपमा छिड़क दिया। माँ जी, दीदी पूजा पाठ में गलती कर दे और मैं खाने में, ये नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो फिर खुद ही चख के देखो। प्राणनाथ दीर्घायु कामना दिवस बिन अन्न भोज बिन जल अनिवार्य है। कदाचित अन्न ग्रहण अनर्थ कार्य किस उपलक्ष्य हेतु करवा चौथ पे खा क्यों रही है? कह रही है दीदी। माफ करना दीदी, माँ जी कहने लगी कि उपमा में नमक ज्यादा पड़ गया। अब मेरे खाने पे बात आ गई तो मैं चख के देख रही थी। मैं भूल ही गई थी कि आज करवा चौथ का व्रत है। माँ जी, आज व्रत पूरा हो जाए तब इस उपमा की जांच करके रहूंगी। माँ जी, मैं अदालत तक जाने को तैयार हूं, लेकिन ये मानने को नहीं कि मेरे खाने में नमक कम ज्यादा हो गया। माफ करना माँ जी। बोली लो, ये भी खाते खाते रह गई। चलो अब तीसरी बहू पे ट्राई करते हैं। ना खा पाई, दांत में दर्द है, टूथपेस्ट में जहर है, खा लो। भैया, मेरे मोबाइल का 3G नेटवर्क चल रहा है। नहीं। हेलो 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 भैया, अगर मेरा नेटवर्क नहीं चलेगा तो मैं स्टेटस कैसे अपडेट करूंगी? आप तो समझ ही सकते होंगे ना, आज करवा चौथ है। आपने भी तो व्रत रखा होगा ना भैया। हेलो हेलो हेलो। आइडिया आइडिया, परी को तो मैं खिला के ही रहूंगा। मोबाइल दो, मोबाइल दो। मम्मी जी का फोन। हेलो मम्मी जी। मैं थोड़ा थोड़ा फोन से रमेश बोल रहा हूँ। लेकिन ये तो मम्मी जी का नंबर है। हाँ हाँ, आपके मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम था, इसलिए आपके मम्मी जी के नेटवर्क से उधार लिया है। ओह अच्छा। आपके फोन में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है? हाँ, प्लीज मदद कीजिए ना, नहीं तो आप करवा चौथ पे अपनी फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगी। मैं कस्टमर को पूरी सुविधा दूंगा, असुविधा के लिए खेद है। तो जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा आप कीजिएगा, ठीक? ठीक। अरे आपको भी ठीक ठीक बोलने की आदत है। ठीक ठीक। तो सबसे पहले आप सीधी खड़ी हो जाइए। ओह, लेकिन आपको कैसे पता कि हमारे घर का आंगन टेढ़ा है? कस्टमर की पूरी जानकारी रखनी पड़ती है मैडम। अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कीजिए, आपका नेटवर्क दौड़ने लगेगा। आप जहाँ खड़ी हैं वहां से दौड़िए, आगे बढ़िए। नंदोई जी, नेटवर्क वालों का फोन है। बढ़िए बढ़िए। हाँ बढ़िए। रुकिए, सामने सीढ़ी है। हाँ। चढ़ जाइए। पहली सीढ़ी पहली है। हाँ। दूसरी सीढ़ी दूसरी है। हाँ। तीसरी सीढ़ी तीसरी है। हाँ। चौथी सीढ़ी है। अब अपने मोबाइल में देखिए, एक डंडी नेटवर्क आई है। हाँ। तो 4 सीढ़ी के हिसाब से एक डंडी, तो 4 तिया 120। 0 हटाइए और बाएं लेके 12 सीढ़ी चढ़ जाइए, तीनों डंडी आ जाएगी। प्रेमक रूम में नहीं,
अरे वाह, आप तो अंतर्यामी है। आपको वहां से पता है कि मैं यहाँ प्रेमा के रूम में जा रही हूँ। सैटेलाइट सुविधा। हाँ, हमारे घर में सैटेलाइट। नंदोई जी, नेटवर्क वालों का फोन है। जाइए जाइए। पढ़िए रुके। पढ़िए अब आप अपने कमरे में जाइए, अलमारी खोलिए। पढ़िए 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 जल्दी। दाहिने साइड के दराज में आपको बिस्किट का पैकेट मिलेगा। उसमें से 2 बिस्किट निकालिए, एक कुत्ते को दान के लिए दे दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। दूसरा खाते खाते बाहर आ जाइए। खाइए खाइए, नेटवर्क आएगा, खाइए। ये क्या कर रही हो तुम? अरे करवा चौथ का व्रत है ना, बिस्किट क्यों खा रही हो? सॉरी प्रतिभा, मैं तो भूल ही गई थी। पर वो क्या है ना, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा ना। हाँ तो बिस्किट खाने से नेटवर्क आ जाएगा। हाँ, इन्होंने बोला। किसने? कस्टमर केयर वालों ने। पर फेंको बिस्किट, बिस्किट फेंको। परी, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम करो तो ठीक से करो, वरना मत करो। या तो तुम्हें व्रत रखना ही नहीं चाहिए था। चलो अब रखा ही है तो प्लीज रात को चांद निकलने के बाद ही खाना। ठीक। बिस्किट कुत्ते के पास आ गया। सासू माँ को बाहर छोड़ दी। कैसी बैठी हो यार, क्या खोलो। प्रतिभा जी पे कोई भी पैतरा आजमाना ना बेकार है। अरे सासू माँ छोड़ो, हम तो कहते हैं जब साले साहब की किस्मत में लिखा है 5 बहुओं का 7 जन्म तक साथ, तो रहेगा। आपका छटपटाने से कुछ नहीं होगा, जो लिखा है वो होगा। आप चुपचाप गोलगप्पे खाओ, कुल्फी चाटो, लमलेट से मजे लो। क्या आइडिया है? क्या सासू माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दे? बताइए कैसी बेटी है ये? भैया को हस्तिनापुर में ही रोक दो, यहाँ आने मत दो। भैया आके व्रत खुलवाएगा ही नहीं तो भाभीियों का व्रत पूरा होगा ही नहीं। अरे लेकिन सासू माँ प्रार्थना भाभी का व्रत पूरा करवाना चाहती है ना, तो भैया आएगा नहीं तो उनका व्रत कैसे पूरा होगा? हाँ, एक बहू का व्रत पूरा होना बहुत जरूरी है मेरे लल्ला की लंबी उम्र के लिए। प्रार्थना भाभी को ही भैया के पास हस्तिनापुर लेके चली जाओ मैया, अपना व्रत भाभी वहीं खोल लेगी। वाह, सावधान इंडिया देखने का कुछ तो फायदा हुआ। मेरे शातिर दिमाग चल रहा है कुसुम का। शातिर तो पैदाइशी है सासू माँ। नहीं, सावधान इंडिया को क्यों बदनाम कर रही हैं? समाज जी, तुम लल्ला को फोन लगा। बैलेंस नहीं है। अरे मेरे फोन से लगाओ। आपके में ही नहीं है तो अपने फोन से लगाओ। मेरा फोन गिर भी है और 3 महीने से जूस वाला का उधारी बाकी है, नहीं दिए हैं। ये देख के वो ले ले। हाँ कुसुम। हाँ लल्ला। हाँ मैया बोल। तू अभी हस्तिनापुर में ही रुक। कब? यही रुक जाऊं? कहा मैया, मैं तो 1 घंटे में बस स्टैंड निकलने वाला था। अरे तो स्टैंड पे जाके वहाँ चुपके के यहाँ से गोला खाओ, होटल में चले जाओ। क्या कह रहे हो जीजे? क्या हुआ है? मेरठ में कर्फ्यू लग गया है का? कन्हैया, अब क्या बताऊं तुझे, तेरे बिजनौर वाले मौसा जी अस्पताल में हैं। हाँ मैया, तो मौसा की हॉस्पिटल में कैंटीन है तो हॉस्पिटल में होंगे ना? अरे वो हॉस्पिटल में एडमिट है भाई। मौसी को तो तुम जानते ही हो, एक आंख से कम दिखाई देता है, मतलब अंधी है ना। कल उनको खाना था सेवैया, दूध के जगह पे फिनाइल घोर के मिला दी। मौसा जी ठहरे चटोर आदमी, 2-4 कटोरा मार लिए, अभी हॉस्पिटल में जमा है, पता ना कब भगवान छुड़ा के ले जाए। अच्छा, तो फिर हम अभी निकलते हैं बिजनौर की बस लेकर। रुक 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 रुक, तू अभी वहीं रुक। क्यों? मैं पता करके बताती हूँ बेटा कि अस्पताल में मिलने का समय क्या है। अरे मैया, वो तो मैं भी फोन करके पूछ लूंगा ना।
कन्हैया, मौसा मौसी का फोन नहीं लग रहा है। मैं अभी पड़ोसियों को फोन करके पूछकर तुझे बताती हूँ। तो अभी वहीं रुक, मुझसे पूछे बिना मेरठ के लिए वापस मत निकलना। हाँ, अभी रुक एक आध घंटा। हाँ, तब तक तो पता भी चल जाएगा ना कि फूल देना है कि चढ़ाना है। ठीक है, तो हमको बताओ मैया, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारे फोन का, जल्दी। हाँ ठीक है कन्हैया। थालियां तो हमने वैसे ही इतनी भर ली, अब हम खाना कैसे खाएंगे? परी, ये पूजा की थाली है। कौन पूजा? और ये कब आई? मतलब करवा चौथ की पूजा की थाली है। अब बस चांद का इंतजार है और कन्हैया जी का। दोनों के आते ही दीदी अपना व्रत खोल लेंगी। कन्हैया न वियापा चिद्वा सोआ। हाँ, जो हुआ सो हुआ। अब तो मुझे बहुत भूख लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कन्हैया हस्तिनापुर से नहीं आ रहे। क्यों? हम हस्तिनापुर जा रहे हैं? निषेध। इस प्रत्यक्ष दिवस पर कदाचित क्या अशुभ घटित हो गया? क्या हो गया कन्हैया जी को? पूछ रही है दीदी। कन्हैया को कुछ नहीं हुआ, वो उनके बिजनौर वाले मौसा जी है ना, वो बीमार हो गए, तो शायद कन्हैया को हस्तिनापुर से उन्हें देखने जाना पड़े बिजनौर। हाँ, लेकिन कन्हैया जी को कहिएगा कि मासी जी ने भी तो करवा चौथ का व्रत रखा होगा ना, इसलिए मौसा जी नहीं जाएंगे। बताओ, लोगों के पति आ जाते हैं, चांद नहीं आता। हमारा चांद आ जाएगा लेकिन पति नहीं आएगा। सासू माँ, अपना प्लान कामयाब होता नजर आ रहा है। इससे पहले कि कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाए, कह रही है दीदी कि दीदी को लेके हस्तिनापुर निकल लो। यथार्थ, हमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मातृभूमि पर इस प्रकार की असंख्य महिलाएं हैं जो अपने सहभागी के समकालीन ना होने पर उनके छायाचित्र के समक्ष ही व्रत उपरांत अपना अन्न ग्रहण कर लेती हैं। क्या बात है? क्या बात है? हमारे देश में कितनी औरतें हैं जो अपने पति के पास ना होने पे भी उनकी फोटो देखकर अपना व्रत खोल लेती हैं, कह रही है दीदी। अन्यथा इसी सूची में विशेष रूप से हमारी मातृभूमि के रक्षकों की जीवन संगिनियां, वो तो लगभग सदैव ही अपना व्रत छायाचित्र के समक्ष ही पूर्ण करती हैं। हमारे देश की फौजी भाइयों की पत्नियां भी तो उनकी फोटो देखकर करवा चौथ का व्रत खोल लेती हैं, कह रही है दीदी। फिर हम क्यों नहीं? पूछ रही हूँ मैं। लेकिन कन्हैया जी तो फौज में नहीं है। वो तो मौज में है, अकेले ही मौज में है। उनके वॉलेट में मेरा फोटो सत्युन्नवी सही। नहीं नहीं, इडली नहीं 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 नहीं, आज करवा चौथ का व्रत है। मैं कह रही थी ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। कन्हैया नहीं भी आए तो हम पांचों उनका फोटो देख के अपना व्रत खोल सकते हैं। वही तो कह रही थी दीदी, आपके कहने से पहले। तो पक्का रहा, अब बस चांद का इंतजार है। अगर तब तक कन्हैया जी आ गए तो ठीक, अगर नहीं आ पाए तो घर में कन्हैया जी की फोटोज की कमी नहीं। असुमा, जितना तुम करवा चौथ के नाव में छेद करती हो, उससे ज्यादा वो डिस्टेम्पर और पट्टी लगा के ठोस कर देती है। चलो। अब एक ही तरीका है कि लल्ला की जितनी भी फोटो है इस घर में सब छुपा दो। ओ माता जी, अब इलेक्शन का वोट मांगेंगे कि फोटो इकट्ठा करेंगे? हमारे बदले वोट कौन मांगने जाएगा? आपकी बेटे? दामाद जी, ये मजाक का समय नहीं है। हमें हर कमरे से, हर दीवार से, हर फोटो एल्बम से लल्ला की फोटो निकाल के छुपानी पड़ेगी। सासू माँ, फोटो तो निकाल लेंगे, कहीं लल्ला ना हस्तिनापुर से यहाँ के लिए निकल जाए, उसको रोक के रखियो ना। हाँ, मैंने फिर से उससे बात कर ली है, उसे कह दिया है कि जब तक मैं ना कहूँ वो वहां से ना निकले। क्या सासू माँ की? तुम्हारा हर अनुमान सासू माँ से काहे शुरू होता है? फोटो के साथ साथ परी भाभी का फोन भी छुपाना पड़ेगा। भैया की सैकड़ों सेल्फी रखी है उसमें। बिना बोले सही बोलती है। ये तो मैंने सोचा नहीं। दामाद जी, हमारी क्यों निकाल रहे हो? अरे तो खाली उसकी निकालेंगे तो शक होगा, इसलिए सबका निकालना होगा। राजनीति है। हाँ,
निकालो निकालो। ऐसा कैसे हो सकता है? कोना कोना छान मारा, घर में एक भी तस्वीर नहीं है कन्हैया जी की। कोमो से पॉसिबल? ऐसा हो सकता है कैसे? हो सकता है कि कोई चोर आया और कन्हैया जी की सारी तस्वीरें चुरा के भाग गया। हाँ, चोर घर में से पैसे, गहने ये सब छोड़कर कन्हैया जी की तस्वीर चुरा कर लेकर गया। यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी नहीं चुराया। मोबाइल फोन? मोबाइल फोन? परी, तुम्हारे फोन में तो सेल्फीज होंगी ना कन्हैया जी की? हाँ हाँ, मेरे फोन में तो कन्हैया जी की हजारों सेल्फीज है, लेकिन सुबह से मुझे मेरा फोन मिल रहा नहीं। महंगा फोन है। प्रेमा, तुम्हारे फोन में तो तस्वीरें होंगी। मो टेलीफोन ना फंक्शन पा, सुबह से खराब है मेरा फोन। तुम्हारे फोन में तो होगी ना? मेरे फोन में? मैं तो फोन इस्तेमाल करती हूँ सिर्फ मैसेज और कॉल के लिए। ये मतलब फोटो वोटो लेने का टाइम किसके पास है? पंजीरी, मेरा फोन? नहीं नहीं, हम दोनों में से सिर्फ दीदी के पास फोन है। दीदी ने फोन रख लिया, समझो मैंने भी रख लिया। हमारे दूरस्थ व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र की स्मरण शक्ति देव एवं देवग्रह छायाचित्र से ही संचित है। द्वितीय छायाचित्र वस्तुतः निषेध। फोन की मेमोरी भगवानों, देवी देवताओं, मंदिर, तीर्थ स्थानों की तस्वीरों से ही भरी पड़ी हुई है। उसके अलावा और कोई तस्वीर नहीं है, कह रही है दीदी। कन्हैया आ नहीं रहे, हमारे पास कन्हैया की कोई तस्वीर नहीं, तो हम अपना करवा चौथ का व्रत खोलेंगे कैसे? कैसे? गाली न देना है, काम का पेमेंट दो। याद बूटी, कुछ याद आया? कह रही है दीदी। अरे ये मैया का फोन कैसे स्विच ऑफ आ रहा है? जीजे को लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हम मुन्ना जूस वाले बोल रहे हैं। जीजे, कभी तो ढंग के रोल किया करो। अरे वाकई में मुन्ना जूस सेंटर वाले बोल रहे हैं। तुम्हारे जीजे की 3 महीने की उधारी थी तो फोन गिरवी रख लिए। ये जीजे की चटोरी जबान ना किसी दिन हमारा घर गिरवी करवाएगी। क्या करें? मौसी को ही फोन लगाता हूं ना। हेलो मौसी, प्रणाम, कन्हैया बोल रहे हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीदी, कन्हैया जी की तस्वीर अगले पन्ने में होगी। सत्य। प्राणनाथ संग सप्त फेरा सप्त जन्म बंधन पुष्टि उपरांत गृहस्थ छायाचित्र प्रभु देवालय में प्राणनाथ की सुरक्षा हेतु निर्धारित किया था। हमारी शादी की तस्वीर पूजा घर में कन्हैया जी की सुरक्षा के लिए रखी थी, कह रही है दीदी। लो, मिल गई कन्हैया की फोटो। अच्छा अच्छा मौसी, ठीक है, ख्याल रखिएगा। प्रणाम। कमाल है, मौसी तो कह रही है कि मौसा को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैया ने हमसे झूठ काहे बोला कि मौसा हॉस्पिटल में? अरे कहीं मैया को तो गलतफहमी नहीं हो गई का? हेलो प्रार्थना, कन्हैया बोल रहे हैं। स्वामी। अरे कहाँ है सब लोग? किसी का फोन नहीं लग रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। प्राणनाथ वस्तुतः समस्त सहनिवासी किसी और कर्मयोग में कार्यरत होंगे। है? प्राणनाथ वस्तुतः समस्त सहनिवासी किसी और कर्मयोग में
सारे व्रत होंगे। क्या? प्राणनाथ वस्तुतः समस्त। बस बस बस, जाने दो, सब कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तुम बस एक काम करना, मैया को ये बता देना कि बिजनौर वाले मौसा जी तो अपनी मोहल्ले की टीम के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें, बिल्कुल ठीक है वो। जी, आपकी ये धारा आपकी इस सूचना को मैया तक प्रकाश की गति से अवश्य यथापित करेगी। हैं? आपकी ये धारा आपकी जाने दो, तुम बस ये बता देना। और एक बात और, हम हस्तिनापुर से मेरठ के लिए बस निकल रहे हैं, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है? मैया को ये बता देना। शुभ है। हाँ, प्रणाम स्वामी। प्रणाम। हाँ। आइयो बहना, क्या नहीं किया हमने? फोटो एल्बम से चुराया, दीवारों से गायब किया और मोबाइल से डिलीट किया, फिर भी साला साहब की फोटो अपोजिशन पार्टी के पास है। इसका मतलब हो ना हो भोले भंडारी का चाल है इसमें। क्यों माता जी? ये नेता बने ऊपर क्या खड़े हो, नीचे उतरो। अब एक ही तरीका है, प्रार्थना को लेकर कन्हैया के पास हस्तिनापुर जाना ही पड़ेगा। मैया, प्रार्थना, हमें कन्हैया के पास हस्तिनापुर जाना है। क्षमा याचना मैया, परंतु आवश्यकता निषेध है। कदाचित प्राणनाथ तो स्वयं ही निकेतन की ओर कूच कर चुके हैं। हम पुनः संबोधित करते हैं। स्वामी का निकेतन की ओर प्रस्थान वस्तुतः आरंभित है। अरे इनकी डबिंग आर्टिस्ट कहाँ गई? ये सब हम बाद में समझ लेंगे, तुम मेरी बात सुनो। हमें कन्हैया के पास जाना है हस्तिनापुर, वो हमारा इंतजार कर रहा है करवा चौथ के व्रत के लिए। मैया, हम इसी विषय पर नूतन ऊष्मा प्रकाशित कर रहे हैं। निसंदेह हमारा उस निकेतन की ओर प्रस्थान मात्र समय व्यर्थता ही है। एक सेकंड, समय समझ में आया, सासू समझ में आया, मतलब सासू माँ का समय आ गया। शिव शंभू। हाँ, उसी के पास जाना है। मैया, हम पुनः संबोधित करते हैं कि अरे बस बहू, तू रहने दे, बस तू तैयार रहना, 7 बजे हमें निकलना है। आपके सुपुत्र तो समक्ष इसी निकेतन में। हाँ, मैं रास्ते में तुझे भुट्टा भी खिलाऊंगी। वस्तुतः एकदम सुपर फ्लॉप प्लान है सासू माँ। अगर प्रार्थना वहाँ चली भी गई तो बाकी की चारों साले साहब के फोटो देख के व्रत खोल लेंगी। नहीं खोलेंगी। अब मैं उन्हें शिव जी की बात साफ साफ बता दूंगी कि वो चारों बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे लल्ला की अगले 7 जन्म में 5 पत्नियां हो, ये मैं नहीं चाहती। दिल पर पत्थर रखकर ही सही मैं उन्हें बोल दूंगी कि वो अपना करवा चौथ का व्रत पूरा ना करे। बोलना ही है तो लल्ला को यहीं बुला लेते हैं, प्रार्थना जी को वहाँ जाने की क्या जरूरत है? कन्हैया के होते हुए उनका करवा चौथ का व्रत पूरा ना हुआ तो उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा है कि कन्हैया यहाँ आए नहीं। कन्हैया, बहुओं, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। मैं दीदी को बुला लेती हूँ। नहीं, दीदी को मैं बाद में बता दूंगी। कैसी परीक्षा ले रहा है तू भोलेनाथ? अपने लल्ला के 7 जन्म सुधारने के चक्कर में अपनी ही बहुओं का दिल तोड़ना पड़ रहा है। मम्मी जी, हम कहीं वो गेम तो नहीं खेल रहे कि पलक पहले कौन झपकेगा? मैं तो नहीं हारूंगी। अरे नहीं, मुझे तुम सबको बताना है कि शिवजी ने मुझसे कहा है। प्रतिभा, मुझे लगता है मम्मी जी भूल गई कि शिवजी ने उन्हें क्या कहा था। शिवजी ने मुझसे कहा है कि मेरी 5 बहुएं अगर करवा चौथ का व्रत रखेंगी तो। कल दीदी भी यही कह रही थी। अरे दीदी तो यही आ रही थी। बात ऐसी है कि अगर तुम सबने व्रत रखा तो। हाँ मम्मी जी, मैंने तो कल ही इन लोगों को बताया था कि हमारी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएंगे ना।
लेकिन कोई बात नहीं मम्मी जी, व्रत है, रखना तो है ही। अरे नहीं, तुम जरा 2 मिनट चुप रहोगे? ठीक है मम्मी जी, मैं बीच में बोलूंगी नहीं। कुंती, दिल पक्का करके बता दे। बात दरअसल ये है कि अगर तुम चारों ने व्रत रखा तो। चारों नहीं, 5। मैंने कहा कि अगर तुम सब कन्हैया के लिए व्रत रखोगी तो। कन्हैया जी। तुझे कहा ना कि 2 मिनट चुप बैठ। मम्मी जी, वो कन्हैया जी। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कन्हैया, तू यहाँ? तू तो हस्तिनापुर के होटल में। खा मैया तू भी। मौसा एकदम ठीक है, बिजनौर में फुटबॉल खेल रहे हैं और तू कह रही थी हॉस्पिटल में। वो सासू माँ को सुनने में दिक्कत हो गया, उम्र हो गया है ना। आने से पहले तूने बताया भी नहीं, मुझसे बात किए बिना ही निकल आया। अरे मैया बताया था, प्रार्थना को हमने बताया था कि 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। सत्य, प्राणनाथ के आगमन की व्याख्या हमने निसंदेह आपके समक्ष की थी। दीदी ने आपके कमरे में आके बताया था कि कन्हैया जी आ रहे हैं। कह रही हैं दीदी। आ गया। अरे आ गया साले साहब, आ गया, सबको दिख गए हैं। अब क्या? चांद, चांद आ गया। ध्यान से देखना कहीं शर्मा जी का खोपड़ी ना हो। पिछली बार उनका टकला देख के कितनी औरतें करवा चौथ का व्रत खोल दी। कॉमेडी कर रहे हैं, आपके साथ तो ट्रेजेडी हो गई। आप तो सफर करके थक गए होंगे, मैं आपके लिए पानी लेके आऊं? नहीं नहीं, हमारा भी तो व्रत है, भूल गई आप। वैसे कन्हैया जी, आप इतना जल्दी कैसे पहुंच गए? जल्दी कहाँ, 1.5-2 घंटे लगेंगे, बताया तो था। चलो प्रभु, तुम जीते और मैं हारी। हमेशा की तरह। अब बहुएं इतनी खुश है तो मैं इन्हें नहीं रोकूंगी। बड़ी कोशिश की प्रभु कि बाकी की 4 बहुएं अपना करवा चौथ का व्रत पूरा ना कर सके, ताकि मेरे लल्ला को अगले 7 जन्म तक 5 बीवियां ना मिले। लेकिन प्रभु, अगर आपने हमारी यही नियति लिखी है तो यही सही। लेकिन प्रभु, आखिर तो औरतें हैं ना। बस इतना करना कि ये 5 आपस में लड़े नहीं, ताकि मेरे लल्ला के अगले 7 जन्म चैन से कट जाए। कन्हैया जी, हम सब तो तैयार हैं। आप भी हाथ मुंह धोकर तैयार होके आ जाइए। फिर सबसे पहले दीदी को पानी पिलाकर करवा चौथ की रस्म पूरी कर दीजिएगा। एक्सक्यूज मुआ, पार को आप पानू दीदी क्यों? सबसे पहले कन्हैया को मैं देखूंगी और कन्हैया सबसे पहले पानी पिला के मेरा व्रत खोलेंगे। मैं कन्हैया को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। चलें लिप्लस। क्या जिलेम लिप्लस? तुम क्यों? कन्हैया जी सबसे पहले मुझे पानी पिलाएंगे। क्यों? क्यों क्या? मैं MA PhD हूँ, इसीलिए। खुश? धार्मिक डिग्रियों की बात करें तो ग्रंथ, वेद, पुराण लिखने वाले भी दीदी को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए पहले तो पानी दीदी ही पियेंगी। नहीं नहीं, देखो पानी वानी छोड़ो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मुझे तो देखिए चक्कर भी आ रहा है। कन्हैया जी, पानी वानी छोड़िए, आपने मुझे सबसे पहले कुछ खिला दीजिए। नहीं, पहले मैं। नहीं कन्हैया जी, पहले मैं। नहीं, पहले दीदी। भोली। नहीं प्लीज मैं। नहीं कन्हैया जी, कन्हैया जी प्लीज पहले दीदी। भूख लगी कन्हैया जी। वाह भोले, मैंने तुझसे मांगा कि बहुएं लड़े ना, ये तो करवा चौथ के दिन ही एक दूसरे का गला पकड़ रही हैं। सासू माँ, आदत डाल लो, हर करवा चौथ के मैच में 7 जन्म तक यही कमेंट्री सुनने मिलेगी। रुको 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 रुको। लेकिन कन्हैया जी, यहाँ तो सब रुके हुए ही है, यहाँ भाग रहा कौन? मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग आपस में लड़िए मत। आज करवा चौथ की रस्म पूरी होगी तो 5 की एक साथ होगी।
मैंने कहा था ना कि आज आप पांचों के करवा चौथ की रस्म मैं एक साथ ही पूरी करूंगा। चलो दांत दर्द के बहाने ही सही, कम से कम भूखे रह के मेरे लिए करवा चौथ का व्रत तो रख ली। थैंक यू भगवान, सुन लिया हमारी। 32 दांत हैं इसके, हर साल एक एक दांत बिगाड़ देना, कम से कम 32 साल तो जिंदा रहेंगे। क्या बात है, साले साहब तो एक फोन में 5 सिम डाल के रखे हैं, मतलब एक साथ सबका नंबर लग गया। सासू माँ, 7 जन्मों की तैयारी है, तुम भी प्रैक्टिस कर लो। तुम क्या खुश हो रही हो? तुमको तुम बोले अगले जन्म में तुम माचिस की तीली बनोगी। अद्भुत दृश्य है स्वामी। कन्हैया ने अपनी 5 धर्मपत्नियों में से किसी का भी हृदय टूटने नहीं दिया। और कुंती देवी व्यर्थ में ही चिंतित हो रही थी। प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है प्रभु कि कदाचित कहीं ना कहीं कुंती देवी को भी अपनी 5 बहुओं से स्नेह हो गया है। प्रभु अब बस कुंती देवी और उसकी बहुओं के मध्य शांति बनाए रखना। एक छत के नीचे 6 स्त्रियों के बीच शांति। प्रिय, इस विषय में तो हम भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो कन्हैया जी, अब आप सबसे पहले दीदी को खीर खिलाइए। दीदी को क्यों? कन्हैया जी सबसे पहले मुझे खीर खिलाएंगे। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा तो भूख मुझे लगी है। कन्हैया जी मुझे खिलाइए। हाथों में साबुन, वॉशिंग मशीन का खुला हुआ ढक्कन, ढेर सारे कपड़े, सोई हुई कुसुम। देख के ऐसा लगता है कि 10 बजे हैं क्या? अब ये क्या नया है? सासू माँ, नाटक में जोगी जासूस का रोल मिला है ना, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लो, अब ये क्या रिश्वत लेकर चलेगी? लो, रिश्वत का नाम सुनते ही चल पड़ी। आप पे गई है सासू माँ। लो, अब ये भी नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे दिखा रही है। चलती नहीं, बेटी जगती नहीं, बहुएं सुनती नहीं, दामाद से मेरी जमती नहीं। ए भोले, अब तू ही मदद कर। कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई भी समस्या हो तो जोगी जासूस से संपर्क करो। आपके प्रॉब्लम की भी चिता जलेगी और आपकी वॉशिंग मशीन की। सासू माँ लीजिए। मैया, तू भी सुबह सुबह मशीन लेके बैठ गई है, सोने देना। अभी तो भाभियां कपड़े रख के गई हैं,
जो धुलवाने रख दे वो धो देंगी और मेरे कपड़े प्रताप। मशीन में कद्दू डाल के गई है तेरी प्यारी भाभियां। कपड़े तो बाहर पड़े, अंताक्षरी खेल रहे हैं। सासू माँ, अब वो दिन गए जब इस घर में 4 कपड़े धुला करते थे। अब 9 लोग रहते हैं यहाँ पे। हम तो कहते हैं हाथ से कपड़े धो लो, तुम्हारा नंबर कल रात को आएगा। और तुम्हारे कपड़े? हाय, हम नाई की दुकान पे गए, वहाँ बाल्टी रखा हुआ था, रगड़ के साबुन लगा के धो लिए। क्या हुआ मैया? सासू माँ, आप ठीक है? करंट तो नहीं लगा? प्राणनाथ, हम समस्त ग्रह निवासी मंगल विचरण हेतु प्रस्थान करेंगे ना? तो हम सब घूमने चलेंगे ना? पूछ रही हैं दीदी। सोच के देखो, हम सब कहाँ चलेंगे? कहीं जाने की क्या जरूरत है? हमारा घर तो कितना खुला डुला है, कहीं भी चल सकते हैं। देखो, मैं भी तो चल रही हूँ। अरे कदाचित हम समस्त ग्रह निवासियों का संग में मसूरी के मन भावन हृदय लुभावन प्रांत में विचरण करना शुभ है। हम सब मसूरी घूमने चलते हैं, कह रही है दीदी। कमाल है, तुम्हारी दीदी वैष्णो देवी के अलावा भी कहीं जाती है? ज्वाला जी माता के दर्शन उपरांत हम 2 दिवस भंडारा भोज कार्य संपन्न कर पुण्य की भी प्राप्ति करेंगे। मसूरी के ज्वाला जी मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर वहीं 2 दिन भंडारा में लोगों को खाना खिला के पुण्य कमाएंगे, कह रही है दीदी। हाँ, तो दीदी से कहो, अगर पुण्य ही कमाना है ना, तो हम मेरठ में भी भंडारा लगाकर कमा सकते हैं। अभी ये बात चल रही है कि हम घूमने कहाँ जाएंगे। कन्हैया जी, हम ले चले तो? क्या ले चलते हैं? अरे ले लद्दाख वाला ले, वहाँ चले तो? देखिए, 1-2 महीने ज्यादा आप खर्चा नहीं कर पाएंगे, हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है। कन्हैया जी, अगर आपका हाथ टाइट हो रहा है तो लूज कर लीजिए। देखिए, मैं दिखाती हूँ। देखिए, हो गया ना लूज। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। परी, हाथ टाइट से मतलब है कि 1-2 महीने पैसों की तंगी रहेगी। ओ, पैसे कन्हैया, शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए। झूठी, कल ही तो गए थे नुक्कड़ पे भुट्टा खाने, भूल गई? घूमने मतलब शहर से बाहर घूमने। पेरिस नहीं तो डलहौजी से आवे का मोड़। अब मेरा मतलब है विद लव। बद्रीनाथ और केदारनाथ भी, कह रही है दीदी मन में। या तो ऊटी, नहीं, मनाली चलते हैं। एक जगह मैं बताती हूँ, अपनी अपनी मम्मियों के घर, और जो कपड़ों का ढेर लगा रखा है ना बाहर, वो भी साथ में लेके जाना और वहीं से धुलवा के लाना। भैया, ये तुझे क्या हुआ? हाँ मम्मी जी, आपको ऐसे झाग वाले गुब्बारे किसने मारे? लेकिन होली तो अभी बहुत दूर है। अरे नहीं, कपड़े धोने की मशीन खराब हो गई है। ओ, इसी खुशी में आप कपड़े पहन के नहाने चली गई। अरे नहीं, कपड़े धोने की कोशिश कर रही थी, खुद ही धुल गई। लो, अब वॉशिंग मशीन का खर्चा। नहीं मम्मी जी, आजकल ना कन्हैया जी को पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, तो पहले वो हमें घुमाने लेके जाएंगे, उसके बाद लगेगा वॉशिंग मशीन का नंबर, उससे पहले नहीं। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले घर का जरूरी काम होगा या सैर सपाटा। पहले ही घर का खर्चा 5 गुना बढ़ चुका है, और कमाने वाला एक तू। कुल्लू मनाली ही देखना है ना, तो शम्मी कपूर की पुरानी फिल्में लगा दूंगी, देख लेना। और सुन, नई मशीन बहुत महंगी आएगी, मैकेनिक को बुला दे, मैं इसी को ठीक करवा लूंगी। एक आदमी को 10 जन का खाना ठोसोगे तो मरेगा ही ना। अरे माता जी, एक कपड़े धोने की मशीन है, कोई गोलगप्पे की दुकान नहीं, तो पूरे दिन चलती ही रहेगी। इसके तो प्राण भी निकल गए। माता जी, एक नई मशीन ले लो। अच्छा, अभी तो ली थी 10 साल पहले। कुंती,
अरे तुम लोग आ जाओ, आओ आओ आओ। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। कपड़े धोने की मशीन को रो रही हूँ, खराब हो गई है और होगी भी। 4 आदमियों की मशीन में 11 आदमियों के कपड़े धुलेंगे तो सही तो होगी ना। 11? तुम 4, तेरी 5 बहुए, 9 हुए। वो परी और प्रेमा के 2-2 के बराबर कपड़े होते हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया? क्या सोचा था? अरे सोचा था कि हम 4 लोग, लल्ला के ब्याह के बाद एक बहू आएगी, 5 जन मिलके खुशी खुशी जिंदगी काट लेंगे। लेकिन आ गई 5। अब मेरे लल्ला को तो 5 गुना किया नहीं भोले ने। एक अकेला कमाने वाला, सोचो खर्चे का कितना बोझ लेके घूमता होगा। अब बहुओं का मन है घूमने का, वो तो करेगा ही, हर किसी का करता है। लेकिन एक अकेला मेरा लल्ला उतने ही खर्चे में 5 को कहां कहां तक घुमाएगा। हर जगह जाकर 5-5 चीजें ऑर्डर करेगा। भैया 5 फलूदा देना, भैया 5 कुल्फी देना, भैया 5 सरदर्द की दवा देना। अरे इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो। यहाँ तो चादर से पैर बाहर आ रहे हैं, लगता है एक दिन चादर ही फट जाएगी। क्या हुआ? जुगाड़ कर दिया है, लेकिन कब तक ये मशीन चलेगी नहीं ये मुझे मालूम नहीं। कितने पैसे हुए? जाने दो ना माता जी, आपकी हालत देख के क्या पैसे लो आपसे। प्राणनाथ के हृदय पर समस्त पर्वत रूपी भार स्थापित है। सही बोल रही हो दीदी, कन्हैया जी पे बहुत बोझ है। क्या? कन्हैया जी पे बोझ? लेकिन मैंने तो उन्हें वजन उठाते देखा नहीं। इल्पाल्द कल के शोज दीदी फेरो, वो दूसरे बोझ की बात कर रही है। कन्हैया पे हम 5 का जो बोझ है वो। ओ, तो मुझे लगता है हम सबको ना व्यायामशाला जाना चाहिए। अगर हम थोड़ा थोड़ा वजन भी घटा लेंगे तो कन्हैया जी का बोझा अपने आप कम हो जाएगा। परी, अभी ना तुम अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डालो, के? हाँ, नहीं तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। नहीं, सोच कर देखो, सासू माँ की बात पूरी तरह से गलत नहीं है। कन्हैया जी का खर्चा 5 गुना तो बढ़ ही गया है ना। अगर अभी इतने खर्चे ना होते तो शायद कन्हैया जी सासू माँ को नया वॉशिंग मशीन दिला पाते। हाँ, कन्हैया भी परेशान है और वॉशिंग मशीन खराब होने से माँ जी भी परेशान है। लगता है अब हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या कह रही थी कि मैं मम्मी जी को शॉपिंग लेके जाऊं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो शॉपिंग से आने के बाद परेशान रहती है। अच्छा, और शॉपिंग के लिए पैसे किससे लोगी? मम्मी जी से। कदाचित प्राणनाथ का भार किस प्रकार हम में विभाजित होकर उनसे गठित होगा। कैसे बांटेंगे कन्हैया जी का बोझ, पूछ रही हैं दीदी। सासू माँ को नया वॉशिंग मशीन दिलाकर। हाँ, हम दिलाएंगे सासू माँ को नया वॉशिंग मशीन। ऐसे बात कर रही है जैसे गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीद के माँ जी को दिलाने हो। 40,000 में आती है अच्छी वॉशिंग मशीन, पता है? मुझे तो 40 तक पूरी गिनती भी नहीं आती। वो जो भी है, हम खरीदेंगे सासू माँ के लिए 40,000 रुपए का वॉशिंग मशीन। सत्य, परंतु हमारे भिन्न भिन्न मूल्य वर्ग मुद्रा संकलन बक्सा भीतर 9 शतक 5 दशक मुद्राएं ही शेष हैं। भिन्न भिन्न मूल्य वर्ग मुद्रा संकलन बक्सा, हाँ, यानी गुल्लक। दीदी के गुल्लक में सिर्फ 950 रुपए ही हैं, कह रही हैं दीदी। फिर 40,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? हम ये पैसे कमाएंगे। पर कैसे कमाएंगे हम इतने पैसे? वही तो सोचना है, कैसे? मैडम ये देखिए, एकदम चौचक झका लल्लन टाप साड़ी है, ये देखिए। खतरो। हाँ जीजा। गले से 5 का सिक्का गायब है। अरे जीजा ये देखिए, ये देखिए आप, मेरे पर्स में मेरी गर्लफ्रेंड रेशमुख फोटो के अलावा कुछ है? बिना पूछे इतना जवाब?
जरूर कुछ पंगा है। कितने बजे उठते हो? जीजा 6 बजे उठते हैं, 8 बजे निपटने के लिए जाते हैं। इतना टाइम? पैदल क्यों जाते हो? ऑटो पकड़ लिया करो। अरे जीजा नहीं, घर में ही सब चीज करते हैं, शौचालय बनवा रखा है। अरे बाबा साड़ी तो दिखाओ मुझे। मैडम, तहकीकात का अंग्रेजी होता है इन्वेस्टिगेशन, वही चल रहा है। 1 मिनट 2 घंटे निपटने जाते हो, इतना टाइम क्यों? दाल में जरूर कुछ काला है। अरे जीजा कुछ काला ओला नहीं है, 12 जने रहते हैं एक कमरे में। 12 जने? हाँ जीजा 12 जने। आप समझ लीजिए चारपाई है ना, 4 लोग ऊपर सोते हैं, 4 लोग नीचे सोते हैं, 4 लोग ऐसे मगरमच्छ की तरह फैले रहते हैं। जीजा क्या बताएं, कभी कभी जब हम लेट हो जाते हैं ना, ऐसे खड़े होकर हमको सोना पड़ता है। जीजा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, पगार बढ़वा दो। अरे हमारी खुराकी न बढ़ रही, तुम्हारी पगार बढ़वाते हैं। आगे? अरे पहले साड़ी दिखाओ मुझे। 1 मिनट मैडम, स्थिर रहिए। आगे? आगे निपटारा करने के बाद हाथ धोते हैं। उसके आगे? नहा धोकर दुकान चले आते हैं। क्या काम करते हो तुम? एक जीजा है, उनकी बकवास सुनने के लिए पैसे लेते हैं। क्या टाइम पास चल रहा है? कब से मैडम कह रही है साड़ी दिखाओ साड़ी दिखाओ, साड़ी दिखाओ ना। साले साहब, गले से 5 का सिक्का गायब है। मुझे लगता है ये खतरू ने 5 रुपए की इमली खा गया। खाई होगी इमली, तुम हमारा बिजनेस काहे खा रहे हो? अरे मैडम जी देखिए तो, मैडम देखिए प्लीज। मैडम रुकिए। कहा जीजा, तुम्हें हमारी दुकान ही मिलती है अपनी नाटक की प्रैक्टिस के लिए। मैडम आप रुकिए, आपको प्योर बनारसी साड़ी दिखाता हूँ, A1 माल। मजाल है कि पति की नजर कहीं और चली जाए। मतलब आपके पति का चक्कर कहीं और चल रहा है क्या आपको भी पता है? अरे मैं तो सोची थी मेरा वहम होगा, पर ये बात तो पक्की निकली। आज नहीं छोड़ूंगी मैं रवि को, आज नहीं छोड़ने वाली मैं रवि को। मैडम अरे मैडम साड़ी। अरे मैडम, हम तो अपने नाटक का डायलॉग बोल रहे थे, साड़ी तो लेके जाइए। अच्छा, अपने पति का गला किस चीज से घोटोगी? इस विषम एवं प्रतिकूल ग्रह दशा में कदाचित क्या प्रणय करें? पर पैसे कमाने के लिए क्या करेंगे, पूछ रही हैं दीदी। हाँ, मैं खाने के डिब्बे का काम शुरू करती हूँ, दीदी के आशीर्वाद से जरूर चलेगा। नहीं, उसमें तो बहुत सारी सब्जियां, सामान, मसाले इत्यादि खरीदने में ही खर्चा बढ़ जाएगा। कुछ और सोचो, सोच कर देखो। युक्ति? कौन युक्ति? युक्ति मतलब आइडिया कह रही है दीदी। हम प्रति दिवस भिन्न भिन्न निकेतनों में पूजा अर्चना करके कुछ मुद्राएं अवश्य संचित कर लेंगे। घर घर जाके पूजा पाठ कीर्तन कर पैसे जोड़ लेंगी, कह रही है दीदी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और मैं प्रार्थना के साथ जाके टिंग 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 घंटी बजा लूंगी। और इसमें खर्चा भी नहीं होगा। खर्चा नहीं होगा, लेकिन हमारा चर्चा जरूर हो जाएगा। सोच कर देखो, घर घर में। अरे सासू माँ को 2 दिन में ये सब पता चल जाएगा। नहीं। अब क्यों ना मैं बच्चों को फ्रेंच की ट्यूशन दे दूं? अवेक अमोर, लवे अमोर। अरे मेरठ में बच्चे गणित और अंग्रेजी में फेल हो रहे, फ्रेंच क्या सिखाओगी? गिनकर 2-3 बच्चे आएंगे। कुछ और सोचो, सोच कर देखो। हमें कुछ ऐसा काम खोजना होगा जिसकी मेरठ में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत हो। छिपकली। मेरठ में आजकल बहुत सारी छिपकलियां होगी है, क्यों ना हम घर घर जाके छिपकली पकड़ने का काम करें? नहीं, हमें कोई ऐसा काम खोजना है जिसकी ना आजकल जमाने में लोगों को बहुत जरूरत हो, जिसमें ना ही हमारी कोई लागत लगे और ना ही हमें घर से बाहर निकलना पड़े। ओह, तो इसका मतलब है हमें ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें हम घर में आराम करें और मम्मी जी बाहर जाके काम करें। ओके। ला मैन द्वापा से हुआ। परी, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। ना माँ जी को और ना कन्हैया जी की मम्मी को, है ना? अन्यथा प्राणनाथ और मैया के हृदय को प्रतिघात होगा। यद्यपि वो हमारे जीवन का संचालन सुचारू रूप से करने में विफल हुए हैं।
ताकि माँ जी और कन्हैया जी को ऐसा ना लगे कि वो हमारा ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, कह रही है दीदी। हाँ, और हमें सासू माँ को वॉशिंग मशीन एक तोहफे के तौर पर देना होगा, तब भी मजा आएगा। लेकिन करेंगे क्या? तोहफा देंगे। अरे लल्ला, लल्ला जल्दी नीचे आ, मेरा पलंग, मेरा पलंग। कहा हुआ भैया? क्यों सासू माँ, आईना में अपने चेहरा देख ली क्या? अरे नहीं, मेरा पलंग तकिया चादर समेत गायब है। पलंग गायब है? ये कैसा चोर है जो पलंग चुरा के ले गया? मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए हैं कि कोई किडनैपर्स आया था सासू माँ को उठाने के लिए। ये नहीं मिली तो इनका पलंग उठा कर ले गया। ओ, वो वाला पलंग जिस पे रखे तकिए से चमेली के तेल की बदबू आती थी। हाँ हाँ, वही पलंग। अच्छा अच्छा, मतलब वही पलंग जिस पे मम्मी जी सोती थी। अरे वही पलंग। वो तो मैंने इंटरनेट पे बेच दिया। इंटरनेट पे बेच दिया? तूने मेरा पलंग बेच दिया? हाँ मम्मी जी, वो जब आप बाहर गई थी ना तो खरीदने वाले आए थे। पता है, पूरे 6,000 रुपए में मैंने बेचा है आपका पलंग। ये लीजिए। 5,000 रुपए। 6,000 बोल के 5,000 टिका रही हो? 500 रुपया मेरा कमीशन। नहीं नहीं नंदोई जी, मुझसे बातें करते करते उन्हें समझ आ गया कि मुझे नोट गिनना आता नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे 1,000 कम दिए। लेकिन नंदोई जी, कम से कम हमें 5,000 रुपए तो मिले ना। मैया मैया मैया, परी, लेकिन तुमने पलंग बेचा क्यों? कन्हैया जी, हम बहुओं को लगा कि आपको तो अरे बोलने भी दो ना। हाँ कन्हैया जी, हम बहुओं को लगा कि आपको पैसों की तंगी चल रही है ना, तो हम आपकी मदद करना चाहते थे। फिर मैंने सोचा कि जो चीज काम की नहीं है, क्यों ना उसे बेच दिया जाए। अरे तूने मुझे कब खाने की टेबल पे सोते देखा जो मेरा पलंग किसी काम का नहीं था? और ऐसा ही था तो इसे काहे नहीं बेचा? ये तो किसी काम का नहीं है। अगली बार। वो मम्मी जी, आप ही तो सुबह कह रही थी कि घर खर्च और महंगाई की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई है। तो मुझे लगा जब आप रात को सोती नहीं है तो पलंग का क्या फायदा, इसीलिए मैंने बेच दिया। हाँ, आज भर आप खड़े खड़े सो लो, कल हम आपके लिए चटाई ले आएंगे। ठीक ठीक। कन्हैया, मुझे मेरा अपना पलंग चाहिए और कोई नया पलंग नहीं, मुझे वही वाला पलंग चाहिए। तेरी नानी ने जाते जाते मुझे तोहफे में दिया था। फिक्र मत कर मिया, मैं वही वाला पलंग लेकर आऊंगा। परी ने जिसे भी बेचा है मैं उससे लेकर आऊंगा, चाहे फिर वो 10,000 का क्यों ना हो। ये मतलब 5,000 का मुनाफा